एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5 डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। ओके, तो दो मिरर है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन फिगर 6.27 PQ एंड RS आर टू मिरर। तो ये दो मिरर है, एक है PQ और दूसरा है RS। Are two mirror placed parallel to each other? An incident ray आप लोगों को पता है ना, ऑब्जेक्ट से होते हुए आता है। ऑब्जेक्ट से लाइट लग कर मिरर तक आती है तो उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। तो ये इंसिडेंट रे है। तो कहा जा रहा है कि एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B। AB जो है वो PQ मिरर को स्ट्राइक कर रही है एट पॉइंट B में। यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। द रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर AB, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS। RS में जाकर टकराती है। कौन? रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे AB PQ पर मीट होती है एट B में। आफ्टर रिफ्लेक्शन B से जाकर वो RS में टकराती है और उस पॉइंट का नाम है C। ठीक है? एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD। उसके बाद दोबारा वो CD रिफ्लेक्ट हो जाती है, CD की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है। प्रूव दैट AB एंड CD आर पैरेलल। आपको ये दोनों जो रे है, इन्हें पैरेलल दिखाना है। ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। तो गिवन में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गिवन में क्वेश्चन है, कहा है कि PQ RS के पैरेलल है और टू प्रूफ में हमें दिखाना है कि AB जो है वो पैरेलल टू CD। स्टार्टिंग होगी सॉल्यूशन की, स्टार्टिंग होगी प्रूफ से। तो हमारा मेन एम क्या है? AB और CD को पैरेलल दिखाना है। AB और CD को क्या दिखाना है? पैरेलल दिखाना है। इसके लिए आपको छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन करना है। वो कंस्ट्रक्शन क्या है? आपको दो परपेंडिकुलर बनाने हैं, B पर रखकर और C पे रखकर, और ये परपेंडिकुलर होने चाहिए PQ पर और RS पर। इसको आप नाम दे दो M और इसको नाम दे दो N। तो आप कंस्ट्रक्शन में दिखाओगे कि MB परपेंडिकुलर टू PQ एंड MC परपेंडिकुलर टू RS। कंस्ट्रक्ट में आपको ये दिखाना है कि MB हमने बनाया जो कि PQ पर परपेंडिकुलर है, MC हमने बनाया जो RS पर परपेंडिकुलर है। ये हमने बना लिया। इससे हेल्प क्या होगा कि देखो, अगर आपको ये दोनों लाइन पैरेलल दिखानी है तो इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये इक्वल बताने हैं। ठीक है? अच्छा, तो मेन एम क्या है? हमें एंगल ABC और एंगल BCD को इक्वल दिखाना है। अगर इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए तो दो लाइन पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकit अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सिर्फ पैरेलल लाइन के ही इक्वल होते हैं। ये बात समझ में आई? ये समझने के बाद हम प्रूफ शुरू करेंगे। प्रूफ में जो कि ये लाइन परपेंडिकुलर है तो ये आपस में पैरेलल भी होगी। क्यों पैरेलल होगी उसका रीजन जान लो। MB इज पैरेलल टू MC। रीजन क्या दोगे? परपेंडिकुलर्स ऑन पैरेलल लाइन्स आर पैरेलल
पैरेलल लाइन पर अगर परपेंडिकुलर बनाते हो तो वो आपस में पैरेलल ही होते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, अगर दो लाइन पैरेलल है उस पर आपने परपेंडिकुलर बनाया तो ये दोनों पैरेलल होंगे ही। समझ में आया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी वो 90 डिग्री बना रहे, यहाँ पे भी 90 डिग्री बना रहे, तो ये पैरेलल आपस में पैरेलल हो जाते हैं। क्लियर है? अगर ये पैरेलल है तो BC ट्रांसवर्सल है, तो BC क्या है? ट्रांसवर्सल है, जिसके कारण आपको ये दोनों एंगल इक्वल मिल जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल MBC इज इक्वल्स टू एंगल NCB। इसका रीजन क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जो एंगल इक्वल हो गए, मैं इसको 1 और इसको 2 लिख देता हूं। तो एंगल 1 और एंगल 2 हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों इक्वल है बाय द हेल्प ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब एक लॉ है जो हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। जब ये रे गई थी इमेजिनरी लाइन AB, तो यहां पर एक एंगल बना था, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 3 आर इक्वल। रीजन क्या लिखेंगे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम क्या लिखेंगे? एंगल ABM इज इक्वल्स टू एंगल MBC। रीजन क्या होगा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, आप इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसे इक्वेशन 2 दे दो, 2 इक्वेशन हो गए। उसी तरीके से ये दोनों एंगल भी, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज के जो एंगल हो रहे हैं, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। सेम रीजन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी मैं कह सकता हूं कि एंगल NCB इक्वल होगा एंगल NCD के, विद द सेम रीजन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस इक्वेशन का नाम देंगे 3। तो हमने कितने एंगल देखे? 4 एंगल देखे। From equation 1 to 3 we get angle ABM equals to angle BCN। इन तीनों इक्वेशन को मिलाकर हमने ये, क्योंकि ये देखिए ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये एंगल भी इसके इक्वल है, जिसके कारण ये दोनों एंगल भी इक्वल है। तो लिखेंगे things which are equal to the same thing, are equal to one another। हो गया? ये जब इक्वल हो गया, अब करना क्या है? तो अब हम इन दो एंगल का सम और इन दो एंगल का सम इक्वल्स में लिखेंगे, इक्वेशन में लिखेंगे। यानी हम लिखेंगे एंगल ABM प्लस एंगल MBC इज इक्वल्स टू एंगल DCN प्लस एंगल BCN। ठीक है, ये दोनों इक्वल लिखेंगे। अब लिखेंगे एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल DCB। अब ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो गए हैं तो यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो चुके हैं। अब आप कह सकते हो कि ये दोनों साइड AB और CD पैरेलल है। Therefore, AB is parallel to CD because alternate angles are equal, hence